हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आज हम लोग प्रश्नावली 5 के आगे का क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा ये अगला एक क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी n का वह मान पूछ रहा है जिससे ये पद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जो दिया है पहले वह लिख लेंगे, सॉल्व लिखते हैं। हमें क्या दिया है, तीसरा यानी A3 दिया है 4। A3 को ही हम लोग A+2D भी लिखते हैं, या करके लिख लेंगे इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार A9 हमें 9वां पद दिया है, A9 -8। A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A+8D बराबर -8। यह समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब हमें एक और दिया है, कह रहा है कौन सा परसेंट होगा, यानी an की वैल्यू कह रहा है 0। मतलब हमें यहाँ n की वो वैल्यू ज्ञात करना है जिससे an क्या हो जाए, 0। हमें जो ज्ञात करना है n का वो मान ज्ञात करना है, n बराबर कितना होगा जिससे an हमारा क्या आ जाए, 0। हम लोग सबसे पहले इक्वेशन की सहायता से किसकी वैल्यू निकालेंगे, a और d की। लिखेंगे, विलोपन विधि हल कर देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को हम लोग घटा देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, A+2D बराबर 4। ऐसे ही हमें दिया है A+8D बराबर -8। ये इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। घटाने पे लिखे हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा हमारा। ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, और ये भी प्लस में है तो, और ये माइनस में है तो प्लस। ए से कट के 0 हो जाएगा, या 8 में से 2 जाएगा -6D, और ये हो जाएगा 8 4 12। तो D बराबर 12, ये इधर गुणे के रूप में उधर जाएगा तो भाग। D बराबर कितना आ गया, -2। D की वैल्यू हम समीकरण एक इक्वेशन 1 या 2 में रख के A की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे, पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा A+2D है, A+2D बराबर 4 है। D की वैल्यू हमारा कितना आया है, -2। -2 रख देंगे तो 2 दूना -4 होगा। ये -4 उधर जाएगा तो +4, इधर माइनस में उस साइड भेजेंगे तो प्लस। ए की वैल्यू कितना आ गया, 8। अब हम आते हैं प्रश्न से, या जो हम जानते हैं प्रश्न से, an बराबर पूछ रहा है an की वैल्यू क्या हो जाए, 0। किस पे 0 होगा, तो an का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, A+n-1 D = 0। यहाँ a और d की वैल्यू हम रख देते हैं। a का वैल्यू 8 प्लस n नहीं पता -1, और d की वैल्यू हमें -2 दिया। ये प्लस 8 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 8 उधर ले जाएंगे तो n-1 इंटू माइनस d मतलब 2 -2 इक्वल टू -8 होगा। ये माइनस को उधर हम लेते जाए तो ये क्योंकि गुणे के रूप में उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -8/-2 डिवाइड कर देंगे तो n-1 की वैल्यू कितना आ गया, +4। माइनस माइनस में भाग दे जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस, और 2 1 जा 2, 2 2 2 4 जा 8, 4 बार में डिवाइड हो गया। ये -1 भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा, 4 + 1, तो n की वैल्यू कितना आ गया, 5। अतः वह पद 5वां पद होगा जिसपे an की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगला सवाल है हमारा, कह रहा 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है।
यानी हमें इस सवाल में सार्वंतर क्या दिया, समान दे दिया है और उनके समय पदों का अंतर दिया है कि कितना 100 है। हमें 1000 में पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो जब सॉल्व करेंगे मान लेंगे माना पहले समांतर श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए ले लेते हैं इसे। ऐसे ही दूसरे समांतर श्रेणी का पहला पद हमने स्मॉल ले लिया, दूसरा पद स्मॉल ए। क्योंकि हमें सार्वंतर समान दिया तो सार्वंतर हम डी को ही ले लेते हैं। डी मान लेंगे कि सार्वंतर जो समान है दोनों में वो डी ही है। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से जो हमारा सवा ये इसका सवा पद है और जो दूसरे श्रेणी का सवा पद है, जब इनको घटाया जा रहा है तो इनका अंतर भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। आपने सभी व्यापक सूत्र पढ़ा ही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 100 माइनस 1 डी। यहाँ कैपिटल ए होगा माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं, यह आएगा a प्लस 100 माइनस 1 डी। चूंकि सार्वंतर समान है तो दोनों की जगह डी लेंगे। किस फार्मूले से हुआ है वो भी लिख देते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ ए एन की वैल्यू इस दोनों हमें क्या किया, दिया हुआ है। एन ये 100 था तो 100 माइनस, यहाँ पे भी 100 की बात करा तो 100 माइनस 1 डी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस ये 99 डी आएगा और ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस ए और ये भी हमारा माइनस 99 डी होगा। ये घटेगा तो 99 डी प्लस होगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये हमारा 99 डी प्लस है माइनस, इनका अंतर हमें कितना दिया है, सॉरी अंतर हमें 100 दिया है तो अंतर लिख देंगे 100। तो ये 99 प्लस डी और ये माइनस 99 डी एक करके क्या हो गया 0, यानी हमें जो मिला ए माइनस ए बराबर ए इक्वल 100। यह इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें जो प्रश्न में कहा उस पर चलते हैं। प्रश्न से जो कह रहा है कि 1000 पदों का अंतर बताइए, यानी ए 1000 और दूसरे पद का श्रेणी का 1000 पदों का अंतर कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। इसी सूत्र पर तोड़ लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 1000 माइनस 1 डी माइनस, इसे भी हम लिख सकते हैं ए प्लस 1000 माइनस 1 डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा 999 डी आएगा। ये सॉल्व करेंगे तो अंदर जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में आएगा तो किस में जाएगा माइनस 999 डी। यहाँ भी चूंकि सार्वंतर समान ही लेंगे, वही श्रेणी की बात हो रहा है तो ये भी करके हमारा क्या हो गया 0। तो ए माइनस ए आ गया हमारा बच्चा, और ए माइनस ए की वैल्यू हमें कितना है 100। तो लिखेंगे बराबर 100, यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 से हम ए माइनस ए इक्वल टू 100 कहाँ से लग रहा है, समीकरण सेकेंड हम समीकरण में मान ज्ञात कर चुके हैं कि ए माइनस ए कितना है 100। अतः इसके 1000 पदों का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा। इसका मतलब यह हुआ यदि किसी श्रेणी का यदि 2 श्रेणियां हो, उनके सार्वंतर समान हो, उनके जब समान पदों में अंतर पूछेगा वो हर जगह समान होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें हमें यह बताना है ऐसे कितनी संख्या होंगी, यानी कि वो नंबरों की संख्या बताना है। हमें यह ज्ञात करना है कि जो 7 से विभाज्य, यानी 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है टोटल, यानी एन की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से लेकर 999 तक। अब हमें इसमें यह पता करना है ये सबसे छोटी संख्या है सबसे बड़ी संख्या, इनके बीच में जितनी भी संख्या होती है बस हमें उन्हीं संख्याओं की श्रेणी बनाना है जो 7 से विभाज्य है।
तो लिखेंगे पहले 7 से या 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से क्या है, विभाज्य 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है प्राप्त श्रेणी। उसका हम सबसे पहले श्रेणी बना लेते हैं कुछ। पहली संख्या क्या होगा 7 से विभाज्य होने वाली, 105 होगा, दूसरा 112, तीसरा 119, ऐसे ही लास्ट में चलेंगे। लास्ट वाला निकालेंगे कैसे नहीं पता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 बार जाएगा, ये 9, ये जो 5 है इसमें से घटा देंगे, यानी 9 से जो 94 आएगा वो 7 से हमारा क्या होगा, विभाज्य होगा। कह रहे कुल कितनी संख्या ऐसी होगी जो 7 से कटेगी। अब हमें पता चल गया, लिखेंगे प्रथम पद। ये हमें कितना है यहाँ पे 105। डी निकालेंगे, 7 7 का क्रम है तो 7 ही आएगा, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या पूछ रहा तो डी की वैल्यू 7 ही लेंगे। ए एन हमें यहाँ पे दिया है 994, इसी फार्मूले पर लगा देंगे। हम जानते हैं क्योंकि हमें एन की ही वैल्यू बताना है, वो कितनी संख्या होगा। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हमें दिया है 994, ये ए की वैल्यू 105 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू हमें पता है 7। 105 को इधर लाएंगे, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 105 को घटा देंगे, 14 में से 5 गया 9, 8, 9 में से 1 गया 8। ये चूंकि गुणे के रूप में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस 1। 7 से डिवाइड करते तो 7 जा 7, 1 8, 7 दूना 14, 7 7 49, 127 बार में ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 128। यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कुल 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होगी। किनके किनके बीच, 100 से लेकर 999 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, जब कोई श्रेणी में हमें अंतिम पद दिया हो और सार्वंतर दिया हो और अंत से यानी पीछे से अगर कोई पद पूछा जाए तब हम फार्मूला इसका प्रयोग करते हैं। यानी अंत से जब ये 9 पद ज्ञात करना हो, यानी अंतिम पद से हमें आरंभ की ओर कोई पद पूछे, हमेशा हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमें अंतिम पद और सार्वंतर दिया। जैसे क्वेश्चन है 4 9 14 254 में अंतिम पद से 10वां पद बताना, मतलब इस साइड से 10वें नंबर पे कौन सा पद आएगा हमको ये बताना है। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो याद कर लेते हैं। हमें जो दिया है यल कितना दिया है, लास्ट वाले टर्म को ही यल कहते हैं, यल फॉर लास्ट टर्म। डी हमारा दूसरे में से पहला घटा के निकाल लेंगे 5, और हमें एन दिया है 10, कहाँ से, अंतिम पद से, अंतिम पद से आरंभ की ओर लिख सकते हैं, या अंतिम अंत से लिखना पड़ेगा आपको, आरंभ की ओर, अंतिम पद से आरंभ की ओर, मतलब पीछे से शुरुआत की ओर हम लोग जब कोई पद ज्ञात करते हैं तो वह, तो हम देखेंगे क्या, इसी फार्मूला के प्रयोग करेंगे। अंत से एनवां पद, एनवां जो पद होता है वो क्या होता है हमारा, एन माइनस 1 डी, ये हमारा होता है। तो यल की वैल्यू यहाँ 254,
और यहाँ पे लिखेंगे अंत से 10वां पद, एन की जगह पे क्या देगा 10वां, यहाँ एन की वैल्यू 254 माइनस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारा कितना है 5, डी की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 254 माइनस 9 गुणे 5, ये आ जाएगा हमारा 254 और 9 बचे 45, घटा देंगे 14 में 5 गया 9, 4 में 4 गया 0, यानी हमारा आ गया 209, यानी अंतिम पद से, यानी अंत से जो 10वां पद होगा वो हमारा 209 होगा।